सी चेन सामने देखता है और हैरान होकर बोलता है, और ये टावर क्या है? इसे पहले कि वो कुछ और समझता, अचानक खून जैसे लाल पानी में से अजीब धारीदार मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। वो खौफनाक डेथ हाउंड्स, ईरैन क्लाउड वॉरियर है, जिनकी आंखें चमक रही है और मुंह से लार तापक रही है। सी चेन चौंक जाता है, मॉन्स्टर? कहीं मैं किसी डीमन लेयर के अंदर तो नहीं आ गया? तभी सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लाश होता है, लोडिंग, स्विचिंग क्लास, और अगले ही पाल स्क्रीन डिस्प्ले करती है, क्लास स्विच कंप्लीट LV01 सी चेन लाइटनिंग असैसिन। उसके हाथों में बिजली की चमक और लाइटनिंग एनर्जी भर जाती है। सी चेन एक डैम काम होकर सोचता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले सामने आई इस मुसीबत से निपटना होगा। सी चेन लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में ई रैंक डेथ हाउंड्स पार बिजली जैसे वार करके उनका सफाया कर देता है। मॉन्स्टर्स के मरते हाई लूट नोटिफिकेशंस फ्लोटिंग टेक्स्ट में आने लगते हैं, ऑब्टेन्ड डेथ फैंग X3। सी चेन उन सबको एक के बाद एक आसानी से काटते हुए सोचता है, मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ इन ई रैंक मॉन्स्टर्स से निपटना तो बच्चों का खेल है। एक और हाउंड को खत्म करते हाई नोटिफिकेशन आती है, EXP+52, 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 EXP+52। सी चेन को हर फीलिंग बिल्कुल रियल लगती है, ये सब इतना रियल लग रहा है, ये पक्का कोई सपना नहीं है। तभी एक तेज रोशनी उसके पुअर बॉडी को घेर लेती है, लेवल UP LV02 सी चेन। सी चेन के चेहरे पर एक शैतानी और कॉन्फिडेंस भरी स्माइल आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ एक्सपीरियंस गेन करके लेवल UP कर सकता हूँ। सी चेन देखता है कि LV2 पर पहुंचते ही उसके सभी स्टैट्स +5 पॉइंट्स से बढ़ गए हैं। वो एक्साइटेड होकर सोचता है, मुझे सच में एक ऐसा डीमन लेयर मिल गया है जहां मैं अकेले सोलो रेड कर सकता हूं। तभी उसके सामने ई रैंक बॉस सैंग सेन वैन बटा डेथ फॉरेस्ट किंग आकार घुराने लगता है। मॉन्स्टर रोर करता है, लेकिन सी चेन बिल्कुल नहीं घबराता। तो फिर मैं इस जगह का इस्तेमाल अपनी रियल लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए करूंगा। सी चेन लाइटनिंग की तेज रफ्तार से बॉस पार लपकता है और एक हाई लीथल स्ट्राइक से उसके 2 टुकड़े कर देता है। EXP+320 विक्ट्री। लूट आइटम्स स्क्रीन पर आते हैं, डेथ फॉरेस्ट फैंग X18 और डेथ फॉरेस्ट क्रिस्टल X1। अगले ही पाल रोशनी चमकती है और सिस्टम अनाउंस करता है, लेवल UP LV03 सी चेन लाइटनिंग असैसिन। उसके स्टैट्स अपडेट होते हैं, स्ट्रेंथ X2 220, स्पीड X3 330, स्टैमिना लक एलिमेंट स्पिरिट 110। सी चेन हैरान होता है, एक बॉस से मिलने वाला एक्सपीरियंस नॉर्मल मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा है। मैं इतने कम टाइम में 2 बार लेवल अप कर चुका हूं। तभी बॉस की डेड बॉडी पर रेड फ्लोटिंग प्रॉम्प्ट चमकने लगता है, डिवारेबल। सी चेन चौंक कर अस्कोप्स की तरफ देखता है, इस डिवारेबल का क्या मतलब है? वो अपना हाथ आगे बढ़ता है और उसके हाथ से एक राजमयी रोशनी निकलने लगती है, कहीं ये। सी चेन देखता है कि बॉस की डेड बॉडी से एक अजीब सा डार्क एनर्जी वोर्टेक्स निकलता है और उसके हाथ में एक ग्लोइंग क्लास कार्ड बनकर समा जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाती है, फिनिश्ड। वो हैरान रह जाता है, मॉन्स्टर एक कार्ड में एब्जॉर्ब हो गया। सी चेन कार्ड को ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि उसने बॉस की पावर को स्वॉलो कर लिया है। वो सोचने लगता है, मैं सच में अपने दुश्मनों को मारने के बाद उन्हें डिवार कर सकता हूं और उन्हें अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस में कन्वर्ट कर सकता हूं।
उसके दिमाग में अचानक पुरानी बातें याद आती है। ये बिल्कुल वही शक्ति है, पावर ऑफ ग्लटेनी, जो असल में डीमन किंग लैन्यू की शक्ति थी। मैंने उसे अपने लिए हासिल कर लिया है। दुनिया का नियम ये था कि हर इंसान की अपनी एक फिक्स्ड क्लास होती है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। सभी क्लासेस के अपने फेड और नुकसान होते हैं, लेकिन सी चेन के सामने अब दो अलग अलग क्लास कार्ड्स फ्लोटिंग दिखाई देते हैं। उसकी ओरिजिनल लाइटनिंग असैसिन और नई फ्रोस्ट वॉरियर क्लास। सी चेन के चेहरे पर एक जबरदस्त स्माइल आती है, पर अब मैं एक साथ दो क्लासेस का इस्तेमाल कर सकता हूं। सी चेन को एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स को डिवार करने से उससे इन्फिनिट क्लासेस का एक्सेस मिलता है, जिसे वो किसी भी आम अवेकनर से अलग ताकत अनलॉक कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसकी मुखाबेश एक रहस्यमयी डिमोनिक टावर और वहां इंतजार कर रही एक खौफनाक क्लोक्ड एंटिटी से होती है। सी चेन पार प्रेशर का एक भारी ऑरा हावी हो जाता है जब वो एंटिटी सीधा उसके नाम से उसे पुकारती है। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए सी चेन सोचता है कि एस रैंक तक पहुंचना कितना मुश्किल था। उसके अभी के लेवल पार उसकी कॉम्बैट पावर मुश्किल से डी रैंक जितनी है, जबकि उसके सामने खादी शख्सियत एक एस रैंक बॉस है। स्टैट्स में इतना बड़ा फर्क होने की वजह से वो बुरी तरह सप्रेस हो जाता है और यूज इस खतरनाक सामना में बचने के लिए कोई रास्ता निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। मॉन्स्टर अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाकर एक विशाल पत्थर हवा में उठता है और सी चेन को सबमिट करने या मरने की चॉइस देता है। सी चेन बिना डेयर अपने अंदर लाइटनिंग एनर्जी चार्ज करता है और चिल्लाकर कहता है कि वो मॉन्स्टर को मारेगा। मॉन्स्टर की तरफ लपकते हुए सी चेन उसकी वीक स्पॉट के बारे में सोचता है। उसने पिछली फाइट में नोटिस कर लिया था कि मॉन्स्टर हर स्विंग से पहले 0.4 सेकेंड का वाइंड अप लेता है। वो उसी 0.4 सेकेंड के छोटे से गैप में मॉन्स्टर की रिस्ट का एंगल देखकर अटैक को डॉज और काउंटर करने की तैयारी करता है। सी चेन मॉन्स्टर के अटैक की पाथ प्रिडिक्ट करके ब्लेड को डॉज कर लेता है। वो जानता है कि अटैक के बाद मॉन्स्टर को 0.2 सेकेंड का रिकवरी लैग मिलता है, इसलिए वो अस डिफेंसलेस ओपनिंग पार टारगेट करके अपना लाइटनिंग ब्लेड स्किल एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर के हार्ट में सीधा अटैक कर देता है। डी रैंक होने के बावजूद सी चेन का ये फुल पावर बर्स्ट अटैक मॉन्स्टर को कुछ सेकंड्स के लिए पैरालाइज कर देता है। बिना किसी देरी के सी चेन लाइटनिंग गॉड स्किल का उसे करके अपनी स्पीड 10x बढ़ा लेता है ताकि वहां से भाग सके। फाइट के दौरान उसने नोटिस किया था कि सामने एक हाई लाइट सोर्स दिख रही है, जिसे वो एस्केप एग्जिट समझता है। लेकिन जैसे ही वो अस लाइट सोर्स को छूता है, वो गायब हो जाती है। मॉन्स्टर तुरंत उसके पीछे आकार बताता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था, कोई एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करता और ये जगह कोई डीमन लेयर है ही नहीं। मॉन्स्टर सी चेन के एनालिसिस स्पीड से काफी इम्प्रेस होता है और बोलता है कि इतनी जल्दी उसकी अटैक्स में फ्लॉ ढूंढना वाकई इंटरेस्टिंग है। उसका ट्रू फॉर्म रिवील होता है, परगेटरी राक्षस एस रैंक 1 स्टार वॉरियर, जो कि ओमिनस पर्पल एनर्जी और हॉर्न्स के साथ बहुत टेरिफाइंग लगता है। सी चेन उसके इस लुक को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा अपीयरेंस पहले सिर्फ डीमन किंग लैन्यू का ही देखा था। मॉन्स्टर सी चेन की तारीफ करते हुए कहता है कि वो ही सच में होप ला सकता है, क्योंकि डिस्पेयर और प्रेशर के बावजूद वो शांत रहकर सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है और उम्मीद की किरण ढूंढने के लिए अपनी जान भी रिस्क पार लगा सकता है।